हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 26 जनवरी का व्लॉग। तो उस दिन जुम्मा था और मुझे ऑफ़िस को छुट्टी भी थी क्योंकि रिपब्लिक डे था। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में बालकनी में अपने आ गई थी। यहाँ पे मैं आपके साथ बालकनी का जो व्यू है वो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज अपने सिस्टर के घर भी विज़िट कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरी बालकनी में कितना खूबसूरत सा रोज़ आया हुआ था। बहुत ही प्रिटी लग रहा था इसका कलर मुझे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप मिस नहीं कर पाए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय और फिर उसके बाद यहाँ पे घर में मेरे ब्रून था तो मैंने सोचा मैं ब्रून ही फ्राई करके चाय के साथ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था उस दिन। तो ये भी मेरे लिए बहुत हैवी ब्रेकफ़ास्ट ही था। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया और फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैंने अपने घर के सारे काम जो थे वो कंप्लीट कर लिए क्योंकि वीकेंड था तो वीकेंड में बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं मेरे। तो जैसे ही मेरे काम हो गए मैंने सोचा मैं एक सैंडविच बना लेती हूँ ट्राई कलर का। तो यहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पे श्रेडेड चिकन मैंने ले लिया है। मैं आपके साथ यहाँ पे रेसिपी शेयर करती हूँ मैंने जो सैंडविच बनाया था उसकी। चिकन सैंडविच हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो चिकन को पहले मैंने सबसे पहले यहाँ पे बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसे श्रेड कर लिया था इस तरीके से। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे फूड प्रोसेसर में भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि चिकन जो है वो अच्छे से मैश हो जाएगा। और भी मैंने इसे हाथों से ही श्रेड कर लिया था, ये मेरे बेटे ने श्रेड किया हुआ था। और फिर इसमें मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसमें ऑरिगेनो भी ऐड करूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ऑरिगेनो यहाँ पे मैंने कुछ हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। तो ब्लैक पेपर पाउडर भी यहाँ पे मैंने कुछ 1 या 2 पिंच जितना ऐड किया है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके बाद हम इस सब को मिक्स कर लेंगे। तो ये एक मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरा ऑरेंज सॉस बनाने वाले हैं। तो ऑरेंज सॉस के लिए यहाँ पे मैंने फिर से मेयोनीज़ ले लिया है। मेयोनीज़ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करूँगी। और फिर टमाटो केचप ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वाइट और रेड कलर जो है ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर में दिखने लगेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्राई कलर का सैंडविच बनाना था, इसलिए मैंने ये ऑरेंज कलर का भी सॉस प्रिपेयर कर लिया है। अब हमें बनाना था ग्रीन कलर का मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के लिए चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मिंट लीव्स डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिंट लीव्स को वॉश करके 1 कप जितने मिंट लीव्स मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे, धनिया। और कोरिएंडर लीव्स भी मैंने यहाँ पे 1 कप जितने लिए हैं। उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 ग्रीन चिली ऐड किए हैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें हाफ़ लेमन जूस ऐड करूँगी और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट। तो ये कोकोनट जो है इसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। और इसमें थोड़ा सा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है हमें। और इसे ग्राइंड करने के बाद ये इस तरीके से इसे चटनी बन जाएगी इसकी। तो ये बिल्कुल भी पतली नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा थिक ही रखना है हमें। और यहाँ पे मैंने जो सैंडविच ब्रेड होती है वाइट ब्रेड वो मैंने ले लिया है। इसके चारों तरफ से हमें जो इसके कॉर्नर्स हैं वो निकाल लेने हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया था। और फिर सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइस पे चटनी लगा देंगे, ग्रीन चटनी। तो अच्छे से हमें स्प्रेड करके लगाना है चारों तरफ से। तो जब हम इसे खाएंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट जो है वो कम नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छी तरीके से लगाना है हमें इसे। इसके बाद हम इसे दूसरी स्लाइस पर ये चीज़ स्लाइस रख देंगे। ये मैं अमूल का चीज़ स्लाइस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। प्लस इसके ऊपर एक हम फिर से एक स्लाइस रख देंगे, ब्रेड स्लाइस। उसके ऊपर हमें यहाँ पे रखना है चीज़ स्लाइस। तो चीज़ स्लाइस प्लेस करने के बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है चिकन का वो हम इस पर स्प्रेड कर देंगे। तो चिकन का मिक्सचर भी हम अच्छी तरीके से इसे डाल देंगे यहाँ पे। बिल्कुल भी क्वांटिटी में कमी मत करिएगा क्योंकि इसे जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा फिर अगर आप क्वांटिटी कम डाल रहे हैं तो क्वांटिटी अच्छी तरीके से ही डालिए। तो यहाँ पे चिकन जो है मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। और जैसे ही चिकन यहाँ पे स्प्रेड हो गई उसके बाद मैं इसके ऊपर फिर से और एक स्लाइस रख दूँगी। तो और एक ब्रेड स्लाइस रखने के बाद जो हमने यहाँ पे ऑरेंज सॉस प्रिपेयर किया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
अगर आपका ऑरेंज सॉस यहाँ पे ऐसे ऑरेंजिश कलर नहीं आ रहा है, अगर आप ट्राई कलर का सैंडविच बनाने को सोच रहे हैं, तो आपका ऐसे ऑरेंज कलर नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके ऊपर फिर से मैंने और एक स्लाइस, ब्रेड स्लाइस जो है वो ऐड कर दिया है, और इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद ये जो सैंडविच है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें कुकुम्बर और टमेटो स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। बट मेरे हस्बैंड को ऐसे टमेटोज़ जो है वो सैंडविच में पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं ऐड किए थे। तो बस हमारा यहाँ पे ट्राई कलर वाला सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है, और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। जल्दी से आप रेसिपी भी ट्राई करिए और आपको ये टेस्ट में भी पसंद आएगा। तो मेरी तरफ़ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मेरे हस्बैंड ने भी ये सैंडविच खाया, उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने बोला कि उन्हें टिफ़िन में भी यही चाहिए, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट में खाया और टिफ़िन में भी वो लेकर गए एक सैंडविच। तो मैंने उनके टिफ़िन के लिए कुछ और भी बनाया था, बट उनको ये सैंडविच भी चाहिए था। तो फिर जैसे ही वो अपने ऑफ़िस के लिए निकल गए, वैसे मैं यहाँ से निकल चुकी थी अपने सिस्टर के घर जाने के लिए। तो ये देखिए, रास्ते में भी सारे डेकोरेशन की चीज़ें अवेलेबल थी, रिपब्लिक डे था इसलिए। और फिर जैसे ही मैं घर पहुंची अपने सिस्टर के, वैसे मैंने देखा मेरी सिस्टर के बेटे ने भी माशाल्लाह ये टी शर्ट पहना हुआ था। तो मैंने अपने बेटे के साथ और उसके बेटे के साथ यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक की कुछ, और फिर उसके बाद उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक दिया, तो मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक पी। और फिर टाइम हो चुका था ज़ोहर का, तो मैं यहाँ पे अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी। तो जैसे ही मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, मैंने यहाँ पे उसके घर की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स ली है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है अपने घर डेकोरेट करने का। तो माशाल्लाह हमारे घर में सभी ऐसे हैं, उन्हें घर डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये उसकी बालकनी है, जहाँ पे इसने इस तरीके से छोटा सा डाइनिंग सेटअप किया हुआ है। तो आप शाम के टाइम पे अपना टी, कॉफ़ी जो भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं बाहर का व्यू लेकर। और ये छोटा सा गार्डन है उसके घर के सामने। तो यहाँ पे मैं आपके साथ दूसरी बालकनी का भी व्यू शेयर करती हूँ। तो ये जो बालकनी है वो उसकी लिविंग एरिया की है। तो यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे से रखा हुआ है बाहर बैठने के लिए। ये देखिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बाहर का व्यू। ये देखिए, यहाँ पर भी इसने बैठने के लिए बहुत अच्छे से रखा हुआ है। कुछ ज़्यादा कुछ इसने नहीं किया है, बस छोटी छोटी चीज़ें ऐड की हैं, बट उससे भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लुक आता है इसका। तो ये छोटी सी बालकनी है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के। आप सुकून से यहाँ पर बैठ सकते हैं शाम में, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो ये इसके सोसाइटी के बाहर का व्यू है। यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, आगे मैं आपके साथ गार्डन का भी व्यू शेयर करूँगी नीचे जाकर। तो यहाँ पे मैं आपके साथ इसके लिविंग एरिया के कुछ जो डेकोरेटिव थिंग्स थे इसके, मैं आपके ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। और फिर यहाँ पे लंच टाइम हो रहा था, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने जीजू के आने का। तो तब तक के मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, जो भी मैंने वीडियोस क्लिप्स जो लिए थे वो। और फिर यहाँ पे इसने मंगाया हुआ था यखनी पुलाव बाहर से। तो यहाँ पे ये यखनी पुलाव है, ये सैलड था, प्लस यहाँ पे इसने ये डोनेट्स भी मंगाए थे, क्योंकि मेरे बेटे को डोनेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमने सब ने एक साथ बैठकर यहाँ पे लंच किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्योंकि हमें ऐसे जो टाइम है वो वीकेंड में ही मिलते हैं, वीकडेज़ में सब बिज़ी होते हैं। मेरी सिस्टर भी वर्क फ्रॉम होम करती है, मैं भी ऑफ़िस जाती हूँ, तो किसी को टाइम नहीं मिलता ऐसे मिलकर साथ में लंच करने के लिए। तो हमने यहाँ पे साथ में बैठ के लंच किया, और फिर हम नीचे चले गए थोड़ा वॉक करने के लिए। तो मैंने देखा यहाँ पे कम्युनिटी हॉल जो होता है सोसाइटी का, यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ था किसी का बेबी शॉवर का। और यहाँ पे इनके सोसाइटी में मॉर्निंग में प्रोग्राम भी था रिपब्लिक डे के लिए, तो यहाँ पे फ़्लैग होस्टिंग भी की हुई थी। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है, सारे जो सोसाइटी वाले होते हैं सब मिलकर यहाँ पे एक फ़ंक्शन करते हैं। तो वो भी मॉर्निंग में हो गया था। और फिर ये गार्डन एरिया था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे मैंने भी कुछ रील बनाई अपने इंस्टा के लिए। और फिर मुझे जो बेबी शावर का जो डेकोरेशन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर जाके भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ लेकर। तो ये देखिए, डेकोरेशन कितना प्रिटी किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सामने से। और फिर यहाँ पे मैंने सारी वीडियो ली, देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने बाहर से बुलाकर किसी को। और फिर यहाँ पे वीडियोस लेने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा वॉक कर रही थी। वॉक करते करते हमने सोचा कि मेरी सिस्टर के घर के थोड़ा 5 मिनट के रास्ते में ही डीमार्ट था, तो मेरी कुछ ग्रोसरीज़ बाकी थी लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि हम बस वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का, उतनी वॉकिंग भी हो जाएगी। तो मैं बस रास्ते से जा रही थी और यहाँ पे मैं देखिए वीडियोस ले रही थी। ये लीव्स देखिए कितने प्यारे लग रहे थे, इसकी डिज़ाइन देखिए आप, ऐसे लग रहा है कि कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं। ये अल्लाह की कुदरत देखिए कितनी अच्छी।
और फिर यहाँ पे हम निकल चुके थे डीमार्ट जाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी भी था तो कुछ ऑफ़र्स भी होंगे और प्लस मुझे कुछ ग्रोसरीज़ भी लेनी थी। तो यहाँ पे हम आ गए थे डीमार्ट। तो 26 जनवरी था इसलिए बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, कुछ ऑफ़र्स भी चल रहे थे कपड़ों पर, ग्रोसरीज़ पर। तो यहाँ से मैंने अपने घर के लिए सारा सामान ले लिया। तो यहाँ पे मैं अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था, मुझे सामान भी जल्दी जल्दी लेना था। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा सामान ले लिया और फिर बाहर जैसे ही डीमार्ट से हम निकले, यहाँ पे पॉपकॉर्न अवेलेबल थे। तो मेरे बेटे को और मुझे चीज़ पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसलिए बड़ा फैमिली पैक ही ले लिया सब लोगों के लिए। तो यहाँ से पॉपकॉर्न लेने के बाद हम फिर से चले गए अपनी सिस्टर के घर पर। और फिर शाम का टाइम हो गया था, इसलिए मेरी सिस्टर ने यहाँ पे हमें स्नैक्स भी मंगा दिए थे। तो हमने ये सब खाने के बाद हम वहाँ से निकल गए अपने घर आने के लिए फिर से, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। और ये देखिए ट्राई कलर की मिठाई कितनी अच्छी लग रही थी। तो बस हम यहाँ से निकल चुके थे अपने घर जाने के लिए, क्योंकि घर जाकर मुझे प्रिपेयर करना था अपना डिनर। तो मेरे हस्बैंड जो है वो राइस ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मेरी सिस्टर ने मुझे जो पुलाव मंगाया था वो दिया था, बट फिर मेरे हस्बैंड के लिए मुझे कुछ और भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं जाते हुए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ इसकी सोसाइटी का व्यू। और फिर बस यहाँ से हम निकल गए, तो यहाँ से मैं अपने घर पहुँच चुकी थी। और फिर यहाँ से ये देखिए मीनार कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है। और फिर यहाँ से मैं घर आने के बाद मैं यहाँ पे बना रही थी फ़िश करी, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिए है स्लाइस अनियन। तो यहाँ पे मैंने एक अनियन ले ली है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया था कट। और फिर यहाँ पे मैंने 2 टमेटोज़ लिए हैं और कोकोनट लिया है। कोकोनट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, उसे स्लाइस कर लिया था, मैंने कट कर लिया था। इन सबको मैं जार में ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें इसे स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसे पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे करी लीव्स, कड़ी पत्ता। और फिर कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जितना ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। इसे हमें 2 मिनट तक सौते कर लेना है। और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो स्मेल है, रॉ स्मेल, वो पूरा निकल जाना चाहिए। फिर लो फ्लेम पर हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो ये है अनियन मसाला, जो कांदा मसाला मिलता है रेडीमेड मसाला, वो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और फिर इसे 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर भी मैं यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून जितना ऐड कर रही हूँ। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, इससे कलर भी अच्छा आता है प्लस टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने बनाया है टमेटो अनियन का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबलस्पून जितना सॉल्ट ऐड किया है। और फिर सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। तो यहाँ पे हल्दी मैं 2 पिन जितनी हल्दी ऐड कर रही हूँ। और फिर हल्दी ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूँगी कोरिएंडर पाउडर। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना। और फिर इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही क्विक टाइप की फ़िश करी जो है ये रेसिपी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं बहुत थक गई थी सुबह से, तो इसलिए मैंने कुछ जल्दी से जो बन जाती है वैसी फ़िश करी बनाने के लिए मैंने सोचा। तो बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आपको ग्राइंडर में डाल के तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और फिर यहाँ पे सारे मसाले मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था फ़िश करी मसाला, जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है। वो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड किया है। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे, ताकि जो मसालों की जो रॉ स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। और फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका था। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अमसूल। तो अमसूल से जो है वो फ़िश करी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अमसूल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इन सबको मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, मसाला जो है वो अच्छे से इसमें टेस्ट जो फ्लेवर्स है इसके वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए ये जो इसका ऑयल है वो सेपरेट होने लगा था, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं।
और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ पे हाफ़ ग्लास जितना ऐड करूँगी। तो इसमें ज़्यादा भी पानी नहीं ऐड करना है हमें, क्योंकि फ़िश ऐड करने के बाद फ़िश से भी थोड़ा सा पानी जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास वाटर ऐड कर लिया है। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करना है हमें। और मिक्स करने के बाद हम इसमें एक एक करके जो फ़िश के पीसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर बिल्कुल भी लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है, हाई फ्लेम पर हम कुक नहीं करेंगे। यहाँ देखिए एक एक करके मैं इसमें फ़िश ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो पीसेस थे फ़िश के वो मैं इसमें ऐड कर लिए हैं। और इसे एकदम लो फ्लेम पर ही हमें कुक करना है। हाई फ्लेम पर जो है वो फ़िश ओवर कुकड हो जाएगी। तो हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि फ़िश जो है वो टूट सकती है। तो लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके कुक कर देंगे, ताकि जो फ़िश है वो अच्छे से कुक हो जाए, उसका फ्लेवर जो है मसालों का सब फ़िश में चला जाए। तो यहाँ पे मैं इसे कवर करके कुक कर लूँगी लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। और फिर 10 मिनट के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था कवर करके। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के बाद ओपन कर लिया। फ़िश करी जो है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी थी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें बॉईल आने लगा था। और फ़िशेस जो थे इसमें वो अच्छे से कुक हो चुके थे। तो मैंने गैस की फ्लेम जो है वो टर्न ऑफ़ कर दी थी। और फिर यहाँ पे फ़िश करी जो है वो रेडी है। इसके बाद मैं इसमें कोरिएंडर लीव से इसे गार्निश कर लूँगी। तो फ़िश भी अच्छे से कुक हो चुकी है। मैं आपको फ़िश भी बताती हूँ कितनी अच्छे से कुक हो चुकी थी। इसका टेस्ट भी बहुत ही यम्मी आने लगा था। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी इसकी टेस्ट। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।